अब अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा देशद्रोह का, महिलाओं का अपमान का, तो अब उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह हैं हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं इंडिया टुडे की प्रीति चौधरी को। उन्होंने रेणु भाटिया से सीधे सवाल किए कि आप हमें प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने जो तमाम बयानात दिए उसमें एक भी हिस्सा दिखा दो जिसमें वो कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर रहे हो या देश के खिलाफ बोल रहे हो। हरियाणा वुमेन्स कमीशन की अध्यक्ष रेणु भाटिया, जिनकी शिकायत पर इस वक्त प्रोफेसर अली खान जेल में हैं, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, तो आए बाएं साएं बात करने लगी, मगर कोई सबूत नहीं था। गौर कीजिए। What is that line that Professor Khan used that insulted our women in uniform, ma'am? And मैं आपके साथ खड़ी होंगी, ma'am. I come from a family of only army men, decorated soldiers. My father has fought 2 wars. तो आप मुझे बताओ वो कौन सी लाइन है प्रोफेसर खान ने जो is insulting to these women? बताइए मैम। एक व्यक्ति सिर्फ ऊपर और नीचे 2 लाइनें आर्मी के लिए लिख के, देश के लिए लिख के, उसके बाद सारा मीनिंग आप बताइए कहाँ नहीं जाता। मैं समझना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना, आप बताइए। मेरी इंग्लिश पुअर हो सकता है मेरा समझने का तरीका ठीक ना हुआ हो। आप मुझे बताइए। वही आपसे मैं आपसे बार-बार एक ही चीज पूछ रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है अलग, नहीं, मैं आपको ये, प्रीति जी, आई रिगार्ड यू, आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन इन जम्मू एंड कश्मीर, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ कश्मीर। दोस्तों, नवभारत टाइम्स में मेरे एक दोस्त हैं नरेंद्र, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जब सवाल पूछा गया कि भैया सबूत दिखाइए, तो जवाब में क्या कहा जा रहा है? संतरा, घोड़ा, हाथी, केला, आलू, तोरी। यानी कि जो सीधा सा सवाल पूछा जा रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार के, उन पर उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने देश के अंदर मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसको लेकर सवाल उठाया था, जो एक हकीकत है, और उस व्यक्ति को तुमने जेल में डाल दिया। रेणु भाटिया की क्या हकीकत है मैं आपको बताना चाहता हूं। वीडियो है 2017 का। रिपब्लिक का संपादक और पत्रकार अर्णब गोस्वामी सवाल पूछ रहा था। मौका था जब अदालत ने फैसला सुना दिया था कि राम रहीम एक बलात्कारी है, आरोप नहीं, फैसला सुना दिया गया था। उस वक्त पंचकुला में राम रहीम के समर्थक हिंसा कर रहे थे और तब इसी रेणु भाटिया से सवाल पूछा गया था कि बताइए, कहिए, रेपिस्ट राम रहीम। ये मोहतरमा जो आज कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं, इनके मुंह से बलात्कारी राम रहीम तक नहीं निकला। खुद देखिए किस तरह से रेणु भाटिया एक्सपोज हो रही हैं। Rapist Ram Rahim, say it. See whatever the court Rapist has decided Ram Rahim, say it. कोई भी कोर्ट से ऊपर नहीं है, Rapist कोई Ram भी कोर्ट से Rahim, आगे नहीं है। say it. And Rapist Ram Rahim, कोर्ट ने जो डिसाइड किया उनके I'm saying लिए, rapist कोई भी Ram कोर्ट Rahim, से आगे नहीं say है। rapist Ram Rahim, Right now the question say is, rapist Ram Rahim. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं रेणु जी, जिस राम रहीम ने 2 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया, रेप किया, जिसके लिए उन्हें सजा सुनाई गई, आरोपी नहीं, सजा सुना दी गई, आप उसे रेपिस्ट बोलने को तैयार नहीं है। आप राम रहीम जैसे बलात्कारी को भी बलात्कारी नहीं कह सकती, रेपिस्ट नहीं कह सकती। आपको शर्म आती है मैडम? शर्म आती है आपको? और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का चरित्र हनन किया जा रहा है। बगैर सबूत के कुछ भी बातें कही जा रही हैं, मगर बुनियादी मुद्दा वही बना हुआ है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के पूरे पोस्ट में देश के साथ गद्दारी की बात कहां है। उल्टा वो तो यह कह रहे हैं कि बेशक दोहरे मापदंड हैं, मगर सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह का एक मंच पर आकर भारत की बात कहना, यह भारत की जीत है। वो ये तमाम बातें कर रहे हैं, मगर रेणु भाटिया उनका चरित्र हनन कर रही हैं, कह रही हैं कि साहब, इनके परिवार के लोगों ने पाकिस्तान को फंड किया। हम सब आपके मीडिया को शाम को देखने के लिए उत्सुक हैं, बैठे हैं कि कब शाम को व्योमिका सिंह आएंगी, कब कर्नल कुरैशी आएंगी और वो हमें बताएंगी कि आज युद्ध में क्या हुआ। तब आप उन बेटियों के लिए ऐसे बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं। आप, मेरा जहां तक दायित्व था मेरे जुडिक्शंस में, मैंने उसको निभाया है, और
अगर आपको इसका पूरा डाटा देखना है तो आप उसका पूरा वो स्क्रॉल करिए, किस तरह के व्यक्ति हैं। उन्होंने पहले भी कई बार इस तरह की बात की है। और जो मैंने एक पढ़ा कि इनके परिवार के एक सदस्य किसी पार्टी को पाकिस्तान में फंडिंग भी करते हैं, तो सोच तो पता लगती है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ फंडिंग, एक तरफ आप बेटी के लिए इस तरह बोलना। कंपाइल कीजिए ना, उस बात को भी कंपाइल कीजिए, सोच को। राजा बाबू होंगे आप अपने घर, ऐसे उसमें हम नहीं मानते आपको। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। रेणु जी बताइए ना, जब इंडिया टुडे की प्रीति चौधरी ने आपसे सीधा सा सवाल किया कि बताइए देशद्रोह कहां हुआ है, बताइए उन्होंने महिलाओं का अपमान कहां किया है, उसका कोई भी जवाब आपके पास नहीं था। आप इधर उधर की बातें कर रहे थे। आप कुछ भी कह रही हैं। आप राम रहीम को बलात्कारी नहीं कह सकती। सबसे बड़ी बात, जिस उग्र तेवर से आप प्रोफेसर अली खान को टारगेट कर रही हैं, वो उग्र तेवर विजय शाह के बारे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के खिलाफ आपके उग्र तेवर नहीं दिखाई देते जो महिलाओं का अपमान करते हैं।